प्यार से दे रहे हैं, रख लो, जी। वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डरने लगता है साहब, प्यार से भी डरने लगता है, वो तो मैं बेइंतहा कर सकती हूँ। और मुझे डर लगता है तो सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है, बिग बी से, बिग बॉस से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट लव स्टोरी के बारे में। ये लव स्टोरी है अमिताभ बच्चन और रेखा जी की। ये लव स्टोरी और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाती है क्योंकि ना तो कभी अमिताभ बच्चन ने और ना ही रेखा जी ने ये पब्लिकली एक्सेप्ट किया कि वो दोनों कभी रिलेशनशिप में थे। लेकिन हाँ, हमने ऐसा बार बार देखा जरूर है कि रेखा जी ये हिंट्स ड्रॉप करती रहती है कि उन्होंने कभी किसी से प्यार किया था और वो कोई और नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन ही थे। इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी मूवी दो अनजाने के सेट पर। उस टाइम पर अमिताभ बच्चन ऑलरेडी मैरिड थे, उनकी शादी जया बहादुरी से हो चुकी। जब इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई तो शुरुआती कुछ दिनों में इन्होंने अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा। ऐसा माना जाता है कि दोनों ही अपने किसी दोस्त के बंगलो पर मिला करते थे। ये बंगलो शायद रेखा के किसी चाइल्डहुड फ्रेंड का था और ये लव स्टोरी को इतना सीक्रेट रखा गया कि मीडिया को इस लव स्टोरी के बारे में भनक तक नहीं लगी। लेकिन फिर एक दिन जब रेखा गंगा की सौगंध की मूवी की शूटिंग कर रही थी तो उनके किसी को स्टार ने उनके साथ मिसबिहेव कर दिया। किसी को स्टार को रेखा के साथ ऐसे मिसबिहेव करते देख अमिताभ बच्चन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए और उनका गुस्सा सबके सामने सेट पर बाहर आ गया। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई तो ये एक सनसनी न्यूज बन गई और अब तक जो अफेयर सीक्रेटिव था वो पूरी दुनिया के सामने खुलकर बाहर आ गया। बॉलीवुड के गलियारों में अमिताभ और रेखा के अफेयर की बातें होने लगी। ऐसा भी कहा जाने लगा कि अमिताभ और रेखा ने सीक्रेटली शादी कर ली है और इस बात के स्पेकुलेशंस और भी ज्यादा बढ़ गए जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा अपनी मांग में सिंदूर लगाकर आई। इतना ही नहीं, उनका सिंदूर और जो मंगलसूत्र था वो देखकर लोग दुल्हन को छोड़कर रेखा के बारे में बात करने लग गए। रेखा के इस मैरिड लुक को देखकर लोग ऐसे अजम्पशंस बनाने लगे कि क्या अमिताभ और रेखा ने आपस में शादी कर ली है। इस शादी में उस वक्त जया बच्चन भी मौजूद। रेखा जब इस शादी में आई तो वो कुछ देर नीतू कपूर के पास बैठी और उसके बाद सीधे जाकर अमिताभ बच्चन से बात करने लगी और वो काफी देर तक उनसे फॉर्मली डिस्कस करती रही। ऑब्वियसली जैसे ही रेखा ने अमिताभ बच्चन से बात करना स्टार्ट किया वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन गई और लोग उनके बारे में ही बात करने लगे। रेखा का ये रूप देखकर जया बच्चन को इतना ज्यादा एम्बैरेसमेंट हुआ कि पूरी शादी में उनका सर शर्म से झुका ही रहा। ये सब देखकर जया बच्चन की आंखों में आंसू आ गए और लोगों की माने तो जया बच्चन रोते रोते इस शादी से बाहर चली गई। आप इमेजिन कीजिए कितना ह्यूमिलिएटिंग होगा एक वाइफ के लिए ये देखना कि उसके हस्बैंड की जो करंट गर्लफ्रेंड है वो सिंदूर लगाकर किसी फॉर्मल फंक्शन में उसके आसपास घूम रही है। इतना ह्यूमिलिएशन सहने के बाद भी जया बच्चन ने कभी अमिताभ बच्चन को छोड़ने का डिसीजन नहीं लिया। इस वेडिंग के बाद कहा जाता है कि जया बच्चन ने रेखा को एक दिन एक डिनर पर इनवाइट किया और उन्हें बहुत ही क्लियरली ये बता दिया कि भले ही अमिताभ रेखा के साथ रिलेशनशिप में हो पर जया बच्चन अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ेंगी और वो मरते दम तक अपने इस रिश्ते को निभाएंगी। आज की सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि जया बच्चन ने अपने इस प्रॉमिस को खूब ही निभाया। धीरे धीरे जैसे ही टाइम पास हुआ तो रेखा अमिताभ बच्चन से शादी करना चाहती थी। वो उनकी लाइफ में कोई सेकंड वुमेन का टैग नहीं चाहती थी, इसीलिए शायद उन्होंने अमिताभ बच्चन को फोर्स किया होगा शादी करने के लिए। लेकिन अमिताभ बच्चन अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन का जो लीगेसी है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते थे और शायद इसीलिए उन्होंने रेखा से शादी करने से मना कर दिया। 1981 में आई सिलसिला मूवी वो आखिरी मूवी थी जो रेखा और अमिताभ ने साथ में की थी और इस मूवी में जया बच्चन भी इन दोनों के साथ काम कर रही थी।
हैरत की बात ये थी कि इस मूवी का जो प्लॉट था वो इनकी रियल लाइफ से काफी ज्यादा मैच करता था। इस मूवी में जया बच्चन अमिताभ बच्चन की वाइफ थी और रेखा को एज अ सेकंड वुमेन दिखाया गया था। इस मूवी के क्लाइमैक्स में जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ के पास वापस आ जाता है। इनिशियली जब ये मूवी जया बच्चन को ऑफर हुई थी तो उनका करने का मन नहीं था, बट एट द एंड वो कन्विंस हो गई थी क्योंकि उन्हें इस मूवी का क्लाइमैक्स जो था वो बहुत अच्छा लगा, जहाँ हस्बैंड एट द एंड अपनी वाइफ के पास वापस आ जाता है। 1984 में रेखा ने फिल्म फेयर मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनसे पूछा गया कि अमिताभ बच्चन ने उनके रिलेशनशिप को क्यों डिनाई कर दिया। तो रेखा ने अमिताभ बच्चन को एक्यूज ना करते हुए उन्हें सपोर्ट किया और कहा कि व्हाई वुड ही डू दैट। वो एक मैरिड मैन है और वो अपनी फैमिली की इमेज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो भले ही अपने लव को पब्लिकली शो ना करना चाहते हो, लेकिन ही लव्स मी एंड मेरे लिए उतना ही ज्यादा सफिशिएंट है। तो रेखा के अकॉर्डिंग अमिताभ बच्चन ने सिर्फ पब्लिक में ही उनके लव को डिनाई किया था, ऐसा उन्होंने कभी प्राइवेट में नहीं कहा। तो रेखा अमिताभ बच्चन से डिसअपॉइंटेड नहीं। उनके अकॉर्डिंग अमिताभ बच्चन एक ओल्ड फैशन हस्बैंड थे और वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते थे, यहाँ तक कि वो जया बच्चन को भी हर्ट नहीं करना चाहते। अमिताभ बच्चन ने कभी भी अपने अफेयर को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ये तब ज्यादा लाइमलाइट में आया जब बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में यश चोपड़ा ने ये कंफर्म किया कि रेखा और अमिताभ दोनों रिलेशनशिप में थे। उन्होंने कहा कि सिलसिला मूवी की जो कास्टिंग थी और जो शूटिंग थी वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी क्योंकि जो रियल लाइफ सिनेरियो था वो रियल लाइफ पर आ गया था। जया बच्चन उनकी वाइफ थी और रेखा उनकी उस टाइम की गर्लफ्रेंड थी। तो जो स्टोरी रियल लाइफ में चल रही थी वही रियल लाइफ में चल रही और उन्हें डर था कि कहीं सिचुएशन खराब ना हो जाए, बट थैंकफुली मूवी में एक्टर्स ने बहुत ही प्रोफेशनली बिहेव किया और इस मूवी की जो शूटिंग थी वो कंप्लीट हो गई। इस मूवी में जया बच्चन, अमिताभ और रेखा को कास्ट इसलिए किया गया था क्योंकि इनकी जो रियल लाइफ सिचुएशन थी उससे मूवी को फ्री पब्लिसिटी मिली और इसके लिए कोई अलग से प्रमोशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। और सिलसिला मूवी की शूटिंग खत्म होते होते जो अमिताभ और रेखा का रिलेशनशिप था वो फेड हो गया। इसी के साथ उनका जो लव स्टोरी था रियल और रियल लाइफ में वो एंड पर आ गया। आपको क्या लगता है, क्या अमिताभ को जया बच्चन को छोड़कर रेखा के साथ शादी कर लेनी चाहिए थी? अपनी पब्लिक इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अमिताभ बच्चन ने रेखा की फीलिंग्स को हर्ट कर दिया। क्या ये जस्टिफाइड था? अगर बात करें करंट सिनेरियो की भी तो रेखा के जो पब्लिक अपीयरेंसेस होते हैं उनमें कहीं ना कहीं बिग बी का जिक्र आ ही जाता है। जैसे कि हाल में जब वो बिग बॉस में अपीयर हुई थी तो उनका जो कन्वर्सेशन था वो कहीं ना कहीं बिग बी की तरफ डायरेक्ट हो रहा है। लेटेस्ट सिनेरियो में हमने देखा है कि कपिल शर्मा शो में भी रेखा अमिताभ बच्चन के बारे में बात करते हुए नजर आई है। आपको क्या लगता है कि रेखा का ये जो ऑब्सेशन है अमिताभ बच्चन के लिए वो क्या जस्टिफाइड है? क्योंकि अभी रेखा ने खुद ही एडमिट किया है कि वो 70 साल की है और इनकी जो लव स्टोरी है वो काफी पुरानी है। अमिताभ बच्चन जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं लेकिन रेखा अभी तक अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या रेखा को इस लव स्टोरी को वन साइडेडली कंटिन्यू करना चाहिए या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए? आपके इसके बारे में जो भी व्यूज हैं प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में चाहते हैं कि कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। थैंक यू।